हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड। वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। तो मैं आज अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन बच्चे केवल ऊपर ऊपर जानते हैं। सब्लिमेशन सॉलिड बदल गया वेपर में, वेपर बदल गया सॉलिड में, यही सब्लिमेशन है। और कुछ बातें हैं, अरे सबलाइम क्या है, सब्लिमेट क्या है, कुछ एग्जाम्पल सही सही नहीं दे पाते। अक्सर मैंने देखा कापियों में बस डिफिनीशन लिख के छोड़ दिया, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। तो सबसे पहले तो आपको डीप में नॉलेज रखना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं। तो बेटा देखिए आगे क्या होता है। हाँ तो बच्चों देखिए, सब्लिमेशन, यहाँ पर सब्लिमेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। इसके पहले हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ढेर सारा डिस्कशन कर लिया हूँ मैं आपसे। और हमारी वीडियो को अगर ना देखे हो तो देख लीजिएगा खोल करके, आपको लेटेंट हीट के बारे में पूरा डिस्कशन मिलेगा। आज मैं सब्लिमेशन से रिलेटेड डिस्कस करने आया हूँ आपसे। तो देखिए बेटा, सब्लिमेशन क्या होता है। चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। यहां पर बेटा लिक्विड का स्टेट बीच में नहीं आया है। सॉलिड को अगर गर्म किया जाए तो सीधे वेपर में बदल जाएगा, जबकि कायदे से कहिए लिक्विड में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है प्यारे बच्चों। किसी भी सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो सीधे डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है वो। या किसी वेपर को ठंडा किया जाए तो सीधे सॉलिड में बदल जाता है। लिक्विड का कोई नाम ही चर्चा नहीं है। तो इस तरह का जहां चेंजिंग हो, डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर या वेपर टू सॉलिड, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है ना। अभी ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पास लेकर आता हूं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक टिपिकल हमने इक्वेशन लिखा है। यहाँ लिखा है सॉलिड, अब ये एरो दिया है, उसको उसके ऊपर लिख दिया है हीटिंग, तो वेपर में गया यानी गैस। अब इस वेपर को यहाँ पर दूसरी एरो दिख रही है, यहाँ कूलिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब वेपर को हम ठंडा कर रहे हैं, तो सीधे सॉलिड में बदल जा रहा है। ये रहा। तो अब देखिए दोनों के बारे में। द चेंज ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर मतलब गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जा रहा है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। और दूसरी ओर देखिए, द चेंज ऑफ वेपर यानी गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना। लेकिन कहीं कहीं इसको डिपोजिशन भी कहा जाता है, लेकिन है प्रोसेस सब्लिमेशन का। ध्यान दीजिए, डिपोजिशन तो जम न गया, डिपॉजिट हो गया, तो इट इज आल्सो कॉल्ड डिपोजिशन, है ना। वेपर जम करके सॉलिड बन गया डायरेक्ट, तो वो भी सब्लिमेशन ही हुआ। डिफिनीशन के में तो सब्लिमेशन ही कहा जाएगा, लेकिन चूंकि डिपोजिशन हो रहा है तो उसको डिपोजिशन कह देते हैं। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, सॉलिड सब्सटेंस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन इज सेड सबलाइम। जिस सॉलिड का सब्लिमेशन होता है उसको सबलाइम कहते हैं। जो भी सॉलिड हो और उसका सब्लिमेशन हो रहा हो तो उसको सबलाइम कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड क्या है, सबलाइम है, उसका सब्लिमेशन हो जाता है वेपर में। तो जितने सॉलिड हैं अगर वो उनका सब्लिमेशन होता है तो उन सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, सबलाइम। देखिए यही लैंग्वेज है इस सबलाइम, जो मैंने शुरू में कहा था ना कि सब्लिमेशन तो ऊपर ऊपर बच्चे जानते हैं, सबलाइम क्या है, सॉलिड मटेरियल है जो कि सब्लिमेशन उसका हो रहा है। अच्छा,
चौथा पॉइंट में देखिए, बड़ा अजीब सी बात है, सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स। अभी मैंने कहा था, अभी कहा था कि वेपर को कूल किया जाए तो भी सब्लिमेशन है, जिसको डिपोजिशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर वेपर को इतना ठंडा करें कि ठंडा करने पर यही वेपर किस में बदल जाए, हैं, सॉलिड में, तो उस सॉलिड को, जो नया सॉलिड बना, उसको कहते हैं सब्लिमेट। सब्लिमेट, नया वर्ड फिर आ गया। देखिए, जिस सॉलिड का सब्लिमेशन हो रहा हो उसको सबलाइम कहते हैं, और जो वेपर ठंडा होकर, कूल होकर सॉलिड बना दे रहा हो तो उस सॉलिड को सब्लिमेट कहते हैं। सब्लिमेट कहते हैं। खूब अच्छे तरह से समझते जाइए, यही वर्ड है आपके लिए। आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, कुछ ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अक्सर बच्चे नहीं बता पाते, एग्जाम्पल से बहुत दूर भागते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है बेटा, एग्जाम्पल याद करना ही होगा ताकि आपको पूरा फुल मार्क्स मिले और क्लास में आप 100% मार्क्स लेकर आओ बोर्ड में। तो कॉमन सब्सटेंसेज विच अंडरगो सब्लिमेशन आर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन होता है, आयोडीन का सब्लिमेशन होता है, कैम्फर जिसको कपूर कहते हैं उसका सब्लिमेशन होता है, नैप्थलीन की गोली। आपने देखा होगा अपने घरों में बक्से में नैप्थलीन की गोली रख दी जाती है ताकि कपड़े खराब ना हों, है ना। नैप्थलीन की गोली, एंथ्रासीन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहते हैं, इन सब का क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। ये सब सबलाइम हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक सबलाइम है। आयोडीन क्या है, एक सबलाइम है। कैम्फर क्या है, सबलाइम है। नैप्थलीन क्या है, सबलाइम है। एंथ्रासीन सबलाइम है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सबलाइम है। जिनका सब्लिमेशन हो वही सबलाइम है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सबलाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नैप्थलीन बाल्स माने नैप्थलीन की गोलियां डिसेपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू। नैप्थलीन की गोली धीरे धीरे गायब हो जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं बचता। विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, कुछ भी उसका हिस्सा बचता नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक हमने चाइना डिश लिया है। देखिए नीचे चाइना डिश है और इसके ऊपर उल्टा फनल रख दिया गया है। चाइना डिश में हमने क्या रख रखा है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों NH4Cl। हालांकि 9th में फार्मूला उतना है नहीं सिलेबस में, इसलिए यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं होता है 9th के बच्चों के लिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। बहरहाल हमने लिख दिया है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसको हमने चाइना डिश में ले लिया है। जो देखिए ये नहीं है, ये चाइना डिश है और इसके ऊपर एक फनल कीप जिसे कहते हैं, शीशे का फनल रखा गया ढक करके ताकि इसका वेपर बाहर ना निकलने पाए। और इसको नीचे से देखिए बर्नर है, हल्का हल्का गर्म करते हैं, वायर गेज है, ये गर्म करते हैं तो इसमें से देखो बच्चों, ये देखिए वेपर निकल रहा है। अच्छा, अब ऊपर से हमने काटन लगा रखा है, रुई जिसे कहते हैं, काटन प्लग। तो अब ये इसका वेपर जाएगा। किसका वेपर, अमोनियम क्लोराइड का वेपर उठा और उठ करके बाहर नहीं जा पाया क्योंकि बाहर तो लगा हुआ है काटन प्लग, रोक लेगा। तो फिर देखो दीवारों पर देखो, यहाँ पर हल्का हल्का देखो इकट्ठा हो गया है ना, मतलब डिपोजिशन हुआ है। यही वेपर जाकर जमा हो गया। ये सॉलिड है ये, और सॉलिड का वेपर बना, वेपर बन के फिर जाके सॉलिड बन गया। तो यहाँ पे डिपोजिशन देखो हमने लिख दिया है डिपोजिशन। तो ये भी एक प्रकार का सब्लिमेशन ही है। तो अमोनियम क्लोराइड है, ये जमा हुआ है और वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो कि उठ रहे हैं। ये चाइना डिश है, वायर गेज है, ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है, काटन प्लग है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट जो कि सब्लिमेशन को बताता है अच्छी तरह से। इसमें सब्लिमेशन भी हो रहा है और ऊपर देखो डिपोजिशन भी हो रहा है। सॉलिड टू वेपर, वेपर टू सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड टू वेपर बना, वेपर जाकर ठंडा होकर फिर सॉलिड में देखो किनारे किनारे दीवारों के जमा हुआ है ढेर सारा।
यह है। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी लिखना। थैंक यू वेरी मच।